यार बहुत सारे ट्रेंड आए और चले भी गए, बट एक ट्रेंड ऐसा है ना जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो है लप्पू सा सचिन और सीमा है। क्या है सचिन में? तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो यार आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। वो आंटी बेचारी इंटरव्यू देकर फेमस हुई थी और उनको क्या ही पता था कि आगे चल के न्यूज वाले इतने उनके पीछे पड़ेंगे कि उनको दुनिया के सामने टीवी पे बैठ के सीमा हैदर से झगड़ा करना पड़ेगा। गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। बाप रे, इतना गुस्सा! वो पति नहीं है, वो दूसरा है। अरे आंटी, इतना गुस्सा काहे को कर रही हो? कूल डाउन है। सीमा तो कुछ बोल नहीं रही है और ये रिपोर्टर सीमा का वकील बन के बोल रहा है कि उसको भी अपने पति पे गर्व है। सीमा को भी गर्व है अपने पति पर। अबे इसी दिन के लिए तुम लोगों ने न्यूज चैनल खोला था क्या? आपकी एक पाकिस्तानी औरत के लिए इंडियन औरत पे लांछन लगा रहे हो। माना कि लप्पू जो आंटी हैं उनको सचिन के बारे में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, बट क्या करे, कोई अगर उंगली कुछ बोलिए तो आदमी बोलेगा ही बोलेगा। भाई पूरे देश में आप किसी से भी पूछोगे ना तो सबका रिएक्शन सेम ही। बस अंतर यही रहा कि आंटी का बोलने का तरीका थोड़ा फनी था, कुछ नयापन था, तो वो फेमस हो गई। भाई देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बट ये न्यूज वालों को क्या दिख रहा है कि तुमने सचिन को लप्पू कैसे बोल दिया, लप्पू कैसे बोल दिया। अबे न्यूज वालों, तुम लोगों का यही काम रह गया क्या? अमेरिका का दलाल बहनचोद। सिंगल लौंडे से पूछ लोगे ना उसके बारे में और सीमा के बारे में, तो जो आंटी बोली है ना उससे भी बेकार बेकार वर्ड यूज करके बोलेंगे। अबे ये सब देखते हैं ना तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम हो रही है, उसको ये सब डिबेट नहीं कर रहा है। फालतू का बेफालतू का नेशनल टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहा है। वो इधर से बोल रही है, ये इधर से बोल रही है, दोनों का झगड़ा चल रहा है। बाजार में भी बाजारी बेटा साहब, तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काय कीमत पे भी ना मांगूंगी। गुस्सा मत करे, आराम से। आराम ठीक है? जो तुम कर रहे हो ना वह मैं देख लूंगी। सीमा ने भी लप्पू से वर्ड के लिए इन आंटी पे केस ठोक दिया है। पाकिस्तानी 4 बच्चों की माँ वहां से भागकर इंडिया आई है, यहाँ पे एक लौंडे से शादी करने के लिए, और भारत से सिटीजनशिप चाहिए उसको, और एक मस्त लव स्टोरी सा दिखा रही है। और वो आंटी ने सिर्फ एक लप्पू कह दिया तो उस पर केस ठोक दिया। और अगर इस हिसाब से चले तो तुम्हारे ऊपर पता नहीं कौन कौन सा केस ठोक देना चाहिए। और साला ये कौन सा न्यूज चैनल है कि इसको और कोई काम ही धंधा नहीं है जो इनकी लड़ाई को लाइव टेलीकास्ट करके दिखा रहा है। ये प्यार देखना है, जो 4 बच्चे बिना प्यार के कर लिए, 3 बार तलाक ले लिया, फिर भी उसी के साथ रह रही है। कुलच्छनी है, ये गलत है। ये अपने पति की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बिल्कुल धोखा देगी। जो अपने पति की ना हुई, अपने बच्चों की सगी ना हुई, वो और होगी किसकी? ये पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। तो न्यूज वाला इतना सीरियस ले रहे हो तुम लोग? बेकार परेशान करके रख दी आंटी को। खुद न्यूज वाला ही पूछे कि आंटी आपकी इस पे क्या राय है, तो आंटी राय भी ना दे। बहुत सीरियस बात चल रहा है गाइस। अबे तुमको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ की आंटी गली में डाटा ट्रांसफर करने से लेकर नेशनल टीवी पे डाटा ट्रांसफर कर रही है। गर्व करो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कहाँ गली से लेकर टीवी तक पहुंच गई, कितना लंबा सफर तय किया उन्होंने। सिर्फ लौंडे ही फेमस होंगे क्या? आंटियां फेमस नहीं होंगी? बहुत सारे लोग फेमस हो रहे हैं। उधर पुनीत सुपरस्टार हो गया, इधर हरियाणवी एक मंगवा दूंगा, इधर आंटी हो रही हैं। लप्पू सा सचिन है। अबे सबको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ मिथिलेश जी कि ये लप्पू और झिंगूर कहने के बाद बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन देश भर में आप फेमस भी हो गई, लोगों ने खूब रील्स बनाए। जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि सीमा और सचिन से क्या आप माफी मांगेंगी क्योंकि उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया? जी नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैंने कुछ सोच के थोड़ी बोला था। उस टाइम पे जो मेरे मुंह पे आया मैंने वो बोल। नहीं यार, यहाँ पे मान लो कि ये तो गलत बात है ना कि मैं भी किसी को कुछ भी बोल दूंगा, कोई मेरे पे बोले तो मैं बोल दूं कि वहाँ पे मेरे मुंह से ये निकला तो मैंने ये बोल दिया। ऐसे तो नहीं चलता है ना। अगर आपने कुछ बोला है, अगले को बुरा लग गया, तो सिंपल सी बात है, सॉरी बोल के बात खत्म कर दो वहीं पे। इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत? और उन लोगों को भी इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। वो आंटी ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दी, फ्लो में बोल दी, इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत? वो वहाँ पे इतना कुछ
कुछ कर आई है। यहाँ पे भारत के नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बना कर रख दिया उसने। किस बात की माफी कर रहे हो बे? और यहाँ के लोग लग रहा था कि उसको ये करेंगे, उठा के जेल में डालेंगे, बट उसकी वाहवाही चल रही है। नेशनल टीवी पे बैठ के उसका सपोर्ट किया जा रहा है। अब लोग उनके हस्बैंड को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत सी गलत बात है। उनके हस्बैंड तो 4 बच्चों की माँ को भगा के नहीं लाए हैं, वो तो कोई और लप्पू सा सचिन लेकर आया। जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखे खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, कच्चा बनियान में भी करेगा, कच्चा कमीज में भी करेगा, शेरवानी या कोट पैंट पहन के कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं। वहीं पे सीमा के पड़ोसी यानी पाकिस्तान में जो हैं उनके पड़ोसी से पूछोगे ना कि सीमा कैसी लगती थी तुमको, सुन लो जवाब क्या देते हैं वो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। और ये आंटी को ट्रोल करने वाले लोग कोई बाहर ही नहीं है, वो इंडियन ही है, यहीं के लोग हैं। सचिन को इसलिए बुरा वाला बोल रही है क्योंकि वो पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ को भगा के लेकर आया इंडिया में। कोई तो बोलेगा ही ना, आप किसी से भी पूछोगे उस बारे में तो बोलेगा कि वो गलत किया। क्या है सचिन ने? ठीक है। आंटी इतनी फेमस हो गई कि कैरी मिनाटी के साथ कोलैब कर लिया भाई। बिलीव नहीं हो रहा है ना? क्या है कैरी में? हाँ, लप्पू सी शकल है। बाई चांस जरा सी हवा चल गई ना तो पता ना कौन से कोने में जाके चिपक जाएगा। उड़ना पड़ेगा दूरबीन से लेके। सिर पे रख रखो घोंसला, कबूतर अंडा दे जाएंगे। बालन ने कटवा लो नाई के पे जाके। क्या दिन भर गेम खेलते रहे, पड़ो घर में, काम धंधा ना हो तो पे ऐसा डोल रहा बना हुआ नवाब। चिल्ला के बात करे, तमीज नाम की चीज ना, बिल्कुल बेसहूर हो। कौन सा दिन सहूर सीखेगा? मेरे पास शब्द ही नहीं बचे, सारे इन्होंने चूस लिए हैं, निकाल लिए हैं। पहली बार मेरे को लप्पू फील हो रहा है। कैरी भाई का रोस्ट हो गया यहाँ पे। कैरी भाई कह रहे हैं कि इन्होंने सारी बात चूस ली, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बट कैरी भाई अंदर ही अंदर कह रहे थे कि जवाब गाली नहीं दे सकते, अंदर ही अंदर बहुत सारी गालियां निकाल दी होगी। सीमा भी ऐसी ना है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि बच्चे तो अपने हों, काले हों, कबड़े हों, कैसे भी हों, रेटू सेटू हग्गू मुत्तू सबे अच्छे लगे, लुगाई तो पड़ोसी की अच्छी लगे। देखो नॉर्मल सी बात है भैया, लुगाई तो दूसरे की भावे, चाहे कैसी हो, फिर काली हो, मोटी हो, पतली हो, लेकिन बहू तो दूसरे की। भाई फलाने की बहू बड़ी जोर की है, अड़ जा टाइम जा, भाई फलाने की बहू जा रही है, देखो कैसी मलूक लगे। तो यही सीन चल रहा है भैया। वो भी दूसरे की बहू है, क्यों ना पसंद आएगी पब्लिक को। बेट्टू शिट्टू हग्गू मुत्तू नहीं, 4 गालियां सीख ली मैंने। अब इसमें आंटी ने क्या गलत बोला है बता दो। हाँ, पड़ोसी की वाइफ भी सबको बढ़िया लगती है कि नहीं? शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। गलत, अगर गलत चीज को सपोर्ट करोगे, नहीं मत बोल, हाँ बोल। 4 बच्चों की माँ को लेके आएगा तब रिजल्ट मैं पूछूंगी तुझे आके बेटा कि बेटा मम्मी पापा ने कैसी आरती उतारी। हमारे देश के संस्कार ये कहते हैं आप पढ़ो लिखो, सबसे पहले कैरियर बनाओ। अबे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, वो आंटी ने क्या गलत बोल दिया जो इतनी टारगेट कर रहे हो? हैं, क्या गलत बोल दिया? अब उनकी बहन को परेशान कर रहे हो तो आंटी तो गुस्सा होंगी। और कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना उन्होंने। बेफालतू का खींचे जा रहे हो, छोड़ दो यार। बहुत सारे और भी मुद्दे देश में चल रहा है, वो पकड़ लो, वो दिखा लो टीवी पे, बेफालतू का है। और भाई तुम एक बात को इमेजिन करो कि यहाँ की जो भी लड़कियां है वो वहाँ भाग के जा रही है, वहाँ की जो लड़कियां है यहाँ पे भाग के आ रही है। किसी से ना कुछ पूछना है, ना बोलना है, ना कुछ कहना है। सिटीजनशिप मांगे तो ऐसे सिटीजनशिप दे दो, कोई मतलब नहीं। सोचो ये अच्छा है? अच्छा लगेगा किसी को? नहीं ना। और जब उनकी दीदी उनके सपोर्ट में गुस्से होकर बोलने लगी तो आंटी भी बोल रही होंगी अब बोल ना। तो भैया सीधा और साफ बात है कि मुद्दा और भी बहुत सारे हैं, तो बेफालतू के मुद्दे काहे को खींच रहे हो न्यूज वालों? और भी बहुत कुछ है, वो पकड़ लो। तो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दिया भाई, गैस सिलेंडर कह दो बोलो यार बोलो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कहीं भी लाल कलर में लिखा हुआ होगा, बस उसे टच कर दो, मतलब वकील साहब की तरह उस पर गुंठा लगा दो, और भाई घंटी भी दबा दियो। तो दोस्तों
भाई साहब ने कहा है कि घंटी जरूर दबा देना, उसके कान से खड़े कर दियो बस, फिर उसका फायदा ये होगा भाई तुम्हारे पे ना रोज वीडियो पहुंच जाया करेगी नोटिफिकेशन में। बिल्कुल बिल्कुल नोटिफिकेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।